ये हमने प्रीवियस क्लास बनाई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर रेस्टोरेंट नेम, कुजीन टाइप, नंबर्स ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर 0, डिस्क्राइब रेस्टोरेंट में ये आ गया, ओपन है तो ओपन है, गेट नंबर सर्व, कितने नंबर सर्व हो चुके हैं, नए नंबर सर्व में न्यू नंबर डाल दिया, और इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट दे दिया। ये सब आता है ना? ओके, ये वाली बात तो हमने यहाँ चला के भी देख लिया उसको बार बार। अब हमने अगला कोड लिखना था, विच वॉज कि हमने अपना आइसक्रीम स्टैंड जो है वो बनाना है। क्या किया यहाँ पर, रेस्टोरेंट से इनहेरिट किया, नेम, कुजीन टाइप, फ्लेवर्स को मैंने यहाँ लिस्ट बना दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां कहा गया है कि एक से ज्यादा फ्लेवर्स जो हैं वो डाले जा सकते हैं। तो डिस्प्ले फ्लेवर्स क्या करेगा, सेल्फ डॉट फ्लेवर्स पे से सारे फ्लेवर्स पे लूप चला के उनके नाम दिखा देगा। और मैं यहाँ पर अगर इसको इन्यूमरेट करा दूं तो यहाँ फ्लेवर्स जो है नंबर्स भी आ जाएंगे। अब पहले हम आइसक्रीम क्लास का स्टैंड बनाते हैं। आइसक्रीम स्टैंड क्या क्या चाहिए भाई, नेम चाहिए, कौन सा आइसक्रीम स्टैंड है भाई? क्या स्कोप इन, कैसी आइसक्रीम होगी उसके पास? फ्लेवर्स कौन कौन से होंगे? फ्लेवर्स की लिस्ट बना के डालूं, एक काम ये कर सकता हूं, या फिर मैं यहां पर ये भी कर सकता हूं कि भाई ये कैसा बना दूं, इसको आर्बिट्रेरी बना दूं, तो ये खुद ब खुद क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा ना, टपल आ जाएगा। टपल को यहाँ से हाइड्रेट कर लेंगे। तो अब यहाँ से मैं जितने फ्लेवर्स डालूंगा, कौन कौन से भाई, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वैनिला, पिस्ता, और कौन कौन सी होती है भाई, क्रंच, ये सारी वैल्यूज यहां से लेके यहां तक किस में जाएंगी, फ्लेवर्स में चली जाएंगी ना, टपल वाली 8 पर गिवन। अच्छा, अच्छा टपल वाली बात, आर्बिट्रेरी वाली बात भूल गए कि जब हम स्टार लगा देते हैं तो जितनी चाहे वैल्यूज भेजें वो सारी हमारी वहां चली जाती है ना। तो अभी इनिट में नहीं जा रही 3 to 4, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक सब जाना चाहिए। कुजीन टाइप एक ही है ना, हम्म। एग्जीक्यूट नहीं किया था उसको बस। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ भी आइस डॉट डिस्प्ले फ्लेवर्स, ठीक है, यस। इनमरेट क्या करता है, इनमरेट जो है, अगर मेरे पास कोई लिस्ट है, जैसे कोई भी आइटम ले लेता हूँ मैं, यही सारे आइटम ले लेता हूँ,
ठीक है, ये सारे आइटम हैं। मैं इसको लूप चलाता हूं तो आई में क्या आता है मेरे पास, क्या आता है, सारे नाम आ जाएंगे ना, राइट। मैं चाह रहा हूं इनके साथ नंबरिंग भी आए, जस्ट लाइक इंडेक्स की तरह। तो मैं इसको किसके अंदर रख दूंगा, ई न्यूमरेट के अंदर। अब जब ये ई न्यूमरेट होगा तो यहां से दो चीजें निकल के आएंगी, एक नंबर्स, आइट्रेशन नंबर, और एक वैल्यू। तो अब दो चीजें आएंगी तो मैं यहां पकड़ता भी हूं, ई में क्या आ जाएगा, ई न्यूमरेट का नंबर, और आई में क्या आ जाएगा, उसका आइटम। इन दोनों को मैं यहाँ प्रिंट भी करा लेता हूँ, ठीक है। तो अब ई में 0 आएगा आइटम में स्कूप इन, फिर ई में 1 आएगा आइटम में इलाटू। यही काम जो है यहाँ पर भी किया हमने, फ्लेवर्स में से उठाया, ठीक है। अगर मैं इसको लिस्ट बनाता हूं कि ये लिस्ट होगा, फिर मुझे यहां से लिस्ट पास ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये लिस्ट में आ गई फ्लेवर्स, और इसको अब करता हूँ, ये लिस्ट भेजी तो फ्लेवर्स में पूरी लिस्ट चली गई, और फिर ये फ्लेवर्स को मैंने आइटरेट कर लिया, ठीक है। और लिस्ट नहीं बना के देनी, डायरेक्ट देना है, फिर यहाँ से ये हटा दें, राइट। अगर कोई एट्रीब्यूट लेता है तो क्या कहते हैं, इससे फ्लेवर से पहले आएगा, फ्लेवर्स के बाद आएगा। यहाँ पर मैं डिफॉल्ट वैल्यू देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने वैसे ही कह दिया ABC कोई आइटम है और यहाँ डाल दिया, ये ना, तो इससे तो पहले ही आएगा, पहले एक गाना हाँ, क्योंकि ये तो सबको खा जाएगा ना, जब आएंगे इसके बाद वाला को नंबर ही नहीं आएगा, सब कुछ इसमें चला जाएगा। तो फिर अगर हमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ कॉमा शो करेंगे। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है ना अभी हमारे पास। नहीं, उसको नहीं करते। जो है ना, वो वजन बनाते वक्त या फंक्शन को कॉल करते हैं, हाँ, जो है ना, वो डिफॉल्ट वैल्यू हमारी 0 दी गई तो इधर किस तरीके से शो करेंगे उसको। अगर मुझे भेजनी होगी तो यहाँ से भेज दूंगा, नहीं होगी तो आसाइन हो जाएगी खुद ही। भाई जब ये स्कूप इन इसमें जाएगा, नेम में इलाटू इसमें जाएगा, और जब तीसरे की बारी आएगी डिफॉल्ट की, तो अब अब इस वाली सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है हाँ, ये पूछा था, कि हमारे पास जो है चॉकलेट चला जाएगा उसमें अंदर ना, चॉकलेट डिफॉल्ट में चला जाएगा। ऐसे ही। तो अवॉइड करेंगे उसको, वरना कीवर्ड के साथ भेजने पड़ेंगी सारी, कीवर्ड आर्गुमेंट बना के भेजनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं नेम लिख दूँ, यहाँ पे कुजीन टाइप, और यहाँ पे फ्लेवर्स।
कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। अब मैंने यहीं से इसको लिस्ट बना के भेज दिया और उसको नॉर्मल वेरिएबल बना दिया। तो वो सिचुएशन के हिसाब से आप देख लें कि क्या बेहतर है, कर सकते हैं उसको। हो गया ये? अच्छा जी। तो इनहेरिटेंस के बाद हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ा था। इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस में अभी और भी चीजें आती हैं और मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, वो मैं एक ही एग्जाम्पल में कवर करा दूंगा। ऑन है ना? जल्दी। पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज होती है? क्या होती है पॉलीमॉर्फिज्म? हाँ भाई, एक लिंक भी शेयर किया था मैंने पढ़ने के लिए आपके लिए, सबने पढ़ लिया होगा, है ना? क्या निकला उसमें से? आवाज नहीं कर रहा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? देखो, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? द लिटरल मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज द कंडीशन ऑफ अकरेंस इन डिफरेंट फॉर्म्स। एक से ज्यादा शक्ल में सामने आना। हम सब लोग पॉलीमॉर्फिज्म है ना? क्यों? कहाँ है? हैं? हम तो खुद हम एक ही हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्टूडेंट, हमारा बिहेवियर एज स्टूडेंट है, टीचर के घर जाएंगे तो बाप बेटा चाचा मामा भी होगा, ठीक है? ऑफिस में जाएंगे तो एम्प्लॉई का हमारा बिहेवियर होगा, हूं मैं ही, बट अलग अलग कंडीशन में मेरा बिहेवियर कैसा है, परफॉर्मेंस जो है वो अलग अलग, ठीक है? तो हमारा अपना भी, हम खुद भी क्या है, पॉलीमॉर्फिक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स में हम चल रहे हैं, ठीक है? तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टू यूज ऑफ सिंगल टाइप एंटिटी। कोई एक सिंगल एंटिटी ही हो, बट चाहे वो मेथड हो, ऑपरेटर हो या खुद ऑब्जेक्ट हो, रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट सिनारियोस। जैसे पहली एग्जांपल में हमने पढ़ी भी है, प्लस ऑपरेटर। ये प्लस जो है ये कैसा ऑपरेटर है? फॉर इंटीजर डेटा टाइप्स। अगर इंटीजर डेटा टाइप्स हो इसके आसपास, तो ये प्लस ऑपरेटर जो है वो क्या करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और इसी तरह अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हो तो ये क्या करता है? अब है प्लस ही, इंटीजर में ऐसा है, स्ट्रिंग में ऐसा है। और फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक जैसे लेंथ का फंक्शन आपने पढ़ा है, जब ये स्ट्रिंग के ऊपर आता है तो कैरेक्टर गिनता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और जब ये लिस्ट के ऊपर आता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनता है, आइटम्स इन लिस्ट गिनता है। और जब ये डिक्शनरी के अंदर आता है तो नंबर ऑफ कीज गिनता है, नंबर ऑफ कीज गिनता है। तो देखो, एक ही लेंथ है और तीन मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो काम कर रहा है, 9, 3 एंड 2। आ रही बात समझ में? तो ये इसका पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर मौजूद है। दिस इज
समझ में आने वाली बात है। क्लास पॉलीमॉर्फिज्म जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म इन क्लास मेथड्स, पहले इसको समझते हैं और इसकी एग्जाम्पल भी कंप्लीट करते हैं। यहीं से एग्जाम्पल उठा लेते हैं, अच्छी एग्जाम्पल दी हुई है, अभी पता चल जाएगा कौन कौन इंसान है। देखो हमारे पास एक क्लास है, किसकी क्लास है? बिल्ली क्लास। बिल्ली क्लास का इनिशियलाइजर क्या ले रहा है हमसे? उसका नाम क्या है बिल्ली का? उसकी, ये बिल्ली है, उसकी एज कितनी? सेल्फ डॉट नेम है, सही है। बिल्ली की इंफॉर्मेशन क्या है? अभी मैं एक बिल्ली हूं, मेरा नाम ये है, मेरी उम्र कितनी है। बिल्ली की आवाज कैसी है? अभी मैं कहा ना, अभी पता जाए कितने लोग इंसान है, यही बोला था ना मैंने। तो कैसी आवाज है बिल्ली की? म्याऊ। अच्छा, अब हमारे पास कुत्ता क्लास भी है, इसके अंदर भी नेम है और एज। और कुत्ता क्या कह रहा है अभी? मैं कुत्ता हूं एंड मेरा नाम ये है और मैं ये हूं, ठीक। अब कुत्ते की आवाज कैसी है भाई? बार्क, ठीक है ना। दो ऑब्जेक्ट बना लिए, किटी और फ्लफी। वैसे कुत्ते की आवाज होती कैसे? बार्क तो भौंकता है वो, नहीं वूफ वूफ करके होती। मेरे वो छोटी क्लास की, वो क्लास 1-2 के अंदर जो है ना, वो लिखा हुआ मैंने, इसको भौ भौ कहते हैं ना, वो अंग्रेजी में लिखा तो वूफ वूफ। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया देखो, यहां पर एक बड़ा अच्छा सा काम किया हमने कहा अभी जो कैट है और जो डॉग है उन दोनों को एक टपल बना के एक साथ जमा कर लिया, राइट। अब हमने क्या बोला, फॉर एनिमल इन, पहला कहां से आएगा? कैट। एनिमल में पहले कौन आ गया? अब एनिमल डॉट मेक साउंड, किसकी आवाज आएगी? कैसी। और एनिमल डॉट इन्फो में भी क्या आएगा? कैट। एनिमल डॉट मेक साउंड दोबारा करेंगे तो क्या आएगा? वही बिल्ली की आवाज। लूप खत्म। फिर अगली दफा कौन जाएगा? डॉग। अब डॉग का सिलसिला शुरू हो जाएगा आवाज निकालने का। तो हमारे पास कैसे आ रहा है, ठीक है। मियाऊ, आई एम अ कैट, माई नेम इज किटी एंड 2.5। मियाऊ। वॉफ वूफ, आई एम अ डॉग, फ्लफी एंड। अब देखो ये क्लास मेथड्स आपस में क्या है? सेम है, लेकिन चूंकि वो क्लास बाउंड्रीज के अंदर हैं, ठीक है, तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि वो ओवरराइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो अपनी अपनी क्लास बाउंड्रीज के अंदर जो है वो मौजूद है। बट फिर भी सिमिलर नाम के हैं, पॉलीमॉर्फिक हैं, मेथड अवेलेबल तो हैं। लेकिन अभी होता क्या है, जैसे हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो हमें लिस्ट के मेथड नजर आते हैं, ये लिस्ट की बाउंड्री के अंदर, लिस्ट क्लास की बाउंड्री के अंदर है ना। हो सकता है इनमें से कोई मेथड रिपीट भी हो रहा हो, जैसे इंडेक्स हो गया। इसी तरह अगर मैं कोई टपल बनाता हूं तो टपल के अंदर भी इंडेक्स का मेथड है, टपल के अंदर भी, लेकिन अपनी अपनी क्लास, इनके लिए क्लास का रेफरेंस चाहिए। इसीलिए यहां मेक साउंड को भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चाहिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो दूसरी क्लास से उसकी कॉपी निकल के आएगी, राइट। बट समहाउ क्या है, ये पॉलीमॉर्फिक हैं, लेकिन क्लास लेवल पे। इसी को आगे अगर बढ़ाएं तो जो काम हम करने लगे, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या है देखो, मेथड ओवरराइडिंग। क्या? मेथड ओवरराइडिंग। ये ओवरराइडिंग क्या है?
ओवरराइडिंग क्या है कि देखो, अब इनहेरिटेंस है ना, अब अलग अलग क्लास नहीं होगी, अब देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस, जो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होगा, किस किस का, पेरेंट और चाइल्ड का। और ये रिलेशनशिप कब बनेगा, जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करेगी। अब एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट कर लिया, ठीक, और उसमें क्या हुआ, पांच मिनट, हाँ हाँ करनी है कुछ, हाँ बोले, मैं खत्म कर दूं। 4 बजे तक थी क्या, नहीं भाई 4:30 तक थी यार। 1:30 से 3 है, 1.5 घंटे की, और 3 से 4:30 है। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे कैसे होगा, डेढ़ 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 घंटे की है ना, 1:30 बजे शुरू हुई है ना, 1:30 से 3 है, 3 से 4:30 है, भाई यही मैसेज आया ना। फैसल भाई, आज आपकी क्लास 3:30 से 5 होती है, 3:30 से कहाँ होगी, 4 होगी। कौन है फैसल भाई? अभी क्या करें, अभी ऑफ कर दे, अभी आ गई दूसरी क्लास। भाई अभी तो मेरी बात हुई थी, फैसल ने कहा 4:30 से 6 होगी उनकी वो 360 वाली क्लास, 4:30 से होगी। अभी कहाँ निशान भाई का? अच्छा जी, अब होता ये है, ओवरराइडिंग क्या चीज होती है, दो चीजें हम पढ़ते हैं, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हमने आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट पढ़े थे, कि पाइथन के अंदर ओवरलोडिंग नहीं होती। ओवरलोडिंग याद है सबको? अभी तो आपको अपना नाम इतनी मुश्किल से याद रहता है, ये कैसे याद रहेगा? देखो भाई, अगर मैं एक मेथड बना रहा हूं ऐड, ये कहता है कि मुझे एक वैल्यू दो और दूसरी वैल्यू दो, मैं दोनों को क्या करूंगा, प्लस करके रिटर्न जवाब दे दूंगा। फिर मैंने एक और मेथड बनाया ऐड, ये कहता है मुझे एक वैल्यू दो, दूसरी वैल्यू दो, तीसरी वैल्यू दो, मैं तीनों को ऐड करके क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये अगर आप कोई और सी लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ये अलाउ हो जाएगा कि ये सेम नाम का मेथड है, बट सिग्नेचर क्या है, चेंज है, इसलिए इट इज अलाउड। जब आप यहां से कॉल कर रहे होंगे तो वो आपसे खुद ही पूछ लेगा कि भाई 2 वाला कॉल करना है, 3 वाला कॉल करना है, 2 वाला या 3 वाला, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर सिर्फ 3 वाला। क्यों? क्योंकि ये ओवरराइड कर गया, इसको ओवरलोड नहीं करा। ठीक है, ओवरलोड नहीं कर रहा। तो ओवरलोडिंग ये होती है कि आप सेम नाम का मेथड बना दें विद डिफरेंट सिग्नेचर्स, तो वो चल जाते हैं, अदर लैंग्वेज में यहां नहीं चलते। ARGS स्ट्रिंग वाला, हाँ तो वही तो उसका सॉल्यूशन यही था ना, कि फिर जितने भी पैरामीटर हो भेज दो, वो उसी में ऑक्यूपाई हो जाएंगे। नहीं, वो ओवर बेसिकली वो ओवरलोडिंग नहीं है, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट है। ठीक है ना, उसमें फंक्शन तो एक ही रहेगा, मल्टीपल फंक्शन तो नहीं बनेंगे ना, एक ही फंक्शन रहेगा ना, आर्बिट्रेरी वाला। हाँ
अगर ओवरलोडिंग अलाउ कर रहा होगा तो वहां दोनों शो हो रहे होंगे, मतलब पाइथन में नहीं होगी, दूसरी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में होती। ओवरलोडिंग ये है कि भाई ओवरलोडिंग, ये एक फंक्शन बनाया मैंने और एक ये फंक्शन बनाया, ठीक है। अगर ये दोनों फंक्शन मुझे एक्सेसिबल हो जाएं, दोनों का नाम कैसा है, सेम है, दोनों का नाम क्या है, और अगर मैं दोनों को एक्सेस कर सकूं तो ये ओवरलोडिंग है कि भाई ये ओवरलोडेड फंक्शन है। जैसे अभी मैंने बताया ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ी थी ना, अभी मैंने यहां पॉलीमॉर्फिज्म में बताया आपको कि भाई प्लस जो है वो डिफरेंट अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है ना, दो तरह से इस्तेमाल हो रहा है, तो ओवरलोडेड ऑपरेटर है वो, कि वो इंटीजर के साथ भी चल रहा है और स्ट्रिंग के साथ भी चल रहा है, ओवरलोडेड है। कौन सी क्लास की हो, भागते हुए आ रहे हो, अभी रोजा रखा हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी में हो, अल्लाह, अच्छा जी। ऐड ये हमारे पास ये अलाउ नहीं है ना, हम जब कॉल करेंगे हमें बोलता हूँ यार 1 और 2 वाला कॉल कर रहे हो, बोलेगा नहीं भाई नहीं, सी भी दो मुझे, आई हैव ओनली वन चॉइस दिस। तो ये जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर चल नहीं रहा, तो पाइथन में ओवरलोडिंग होती नहीं है, लेकिन आपको ओवरलोडिंग पता होनी चाहिए कि होती क्या है, ठीक है, पाइथन में नहीं होती। क्लियर है बात, ओवरराइडिंग तो हो गई ना, ओवरराइडिंग तो हो गई ना, पुराना वाला गायब हो गया। इसी तरह से ये ओवरराइडिंग हम जब पेरेंट और चाइल्ड में करते हैं, पेरेंट और चाइल्ड में करते हैं, देखो ऐसा क्यों करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं, बड़ा अच्छा सा इन्होंने लिखा बाय डेफिनेशन में, ये कहते हैं लाइक इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाइल्ड क्लास पाइथन इनहेरिट्स मेथड एंड एट्रीब्यूट फ्रॉम पेरेंट क्लास, ठीक है, ये बात सही है ना। वी कैन, ये इंपॉर्टेंट बात है, वी कैन रीडिफाइंड सर्टेन मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, हम बाज मेथड और एट्रीब्यूट्स को रीडिफाइन कर सकते हैं। क्यों रीडिफाइन करते हैं, स्पेसिफिकली टू फिट इन द चाइल्ड क्लास, ताकि वो चाइल्ड क्लास के लिए फिट हो जाए। मसलन एक ह्यूमन की क्लास है, ठीक है, और ह्यूमन चल सकता है, कैसे चलेगा, पांव से चलेगा, सब्जी लेने जाएगा, दूध लेने जाएगा, दही लेने जाएगा, पकोड़े भी लाएगा, आजकल रोज समोसे भी लाएगा, हाँ। अच्छा, एक चाइल्ड की क्लास है, बहुत छोटे बच्चे की क्लास है, ठीक है ना, 6-8 महीने के बच्चे की क्लास है, उसके अंदर भी वॉक का मेथड है, अब वो भी क्या वैसे ही चलेगा जैसे हम लोग चलते हैं, हाँ, वो भी क्या वैसे ही चलेगा, नहीं वो वैसे नहीं चलेगा। तो मुझे उसके चलने को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। क्यों रीडिफाइन करना पड़ेगा, ताकि वो चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटी के हिसाब से फिट हो जाए, वरना उसका चलना भी कैसा चलना हो जाएगा, और फिर उसे भी दूध दही लाने पड़ेगा है? इतनी छोटी सी उम्र में। बात समझ आ रही है कि हमें फंक्शनैलिटी को अगर इनहेरिट करने की वजह से वो फंक्शन यहां आ ही गया है, लेकिन वो फंक्शन यहां इस पर फिट नहीं हो रहा, तो मुझे उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। जिस तरह हमने इनहेरिट पढ़ा इलेक्ट्रिक कार में और कार में, तो कार के अंदर टंकी फुल करा देते हम, लेकिन इलेक्ट्रिक कार में भी टंकी फुल कराने का मेथड आ रहा है। वहां हमने क्या लिख दिया था, रीडिफाइन करके क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक कार में टंकी नहीं होती, मेथड तो अवेलेबल रहेगा, लेकिन जब कोई बोलेगा टंकी फिल कराओ इलेक्ट्रिक कार में, तो फौरन उसको नजर आएगा लिखा हो यहां कोई टंकी नहीं है। तो वो मेथड जो पेरेंट क्लास में है, अगर वो अनफिट हो रहा है चाइल्ड क्लास में, तो उसको रीडिफाइन करेंगे, यानी ओवरराइड करेंगे। ये जो ओवरराइडिंग है पेरेंट क्लास के मेथड की चाइल्ड क्लास के अंदर, ये क्या है,
मेथड ओवरराइडिंग है, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है। क्यों? क्योंकि अब यहां देखो चलो ये वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा, देखो सबसे पहले हमारे पास एक शेप क्लास है, फिर हमारे पास स्क्वायर क्लास है, फिर हमारे पास सर्किल क्लास है। कितनी क्लास हो गई? शेप एक जनरल शेप की क्लास है, शेप कोई भी शेप हो सकती है, राइट। और एक स्क्वायर शेप क्लास है, वो किसको इनहेरिट कर रही है? और एक सर्किल क्लास है, वो भी शेप को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। शेप क्लास, कोई शेप अगर है तो उसका एरिया भी होगा, लेकिन अभी ये सिर्फ शेप है, तो यहाँ एरिया का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? कोई भी नहीं लगा सकता ये फार्मूला, पता नहीं रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, कोन है, क्या है, नो आइडिया, सिलेंडर है, कुछ भी पता नहीं, ठीक है, छोड़ दिया हमने। लेकिन जब यहां पर आ गए स्क्वायर में, तो अब एरिया कैसे निकलेगा? अच्छा, जब इसने स्क्वायर ने शेप को इनहेरिट किया, तो एक ये वाला एरिया फंक्शन यहां पर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? अब मैंने एरिया दोबारा डिफाइन कर दिया, तो दो हो गए, तो यहां पेरेंट चाइल्ड की ओवरराइडिंग अलाउ है। ओवरराइडिंग कर दी उसने, अलाउ किया, वो तो है ही ना, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड की दोनों आ गई यहां पर। अब कौन सा चलेगा यहां पर? एक पहले से मौजूद है, एक हमने बना दिया, तो कौन सा चलेगा? लास्ट वाला चलेगा, लास्ट वाला चलेगा, ठीक है। इसी तरह सर्किल में आ जाओ, सर्किल में भी एरिया, सर्किल भी किसको कर रहा है? शेप को, तो वो शेप वाला भी है, और ये नया डिफाइन कर दिया, तो ये चल गया यहां पर, ठीक है। बात समझ आ रही है? एक यहां पर फैक्ट का फंक्शन है, ये कह रहा है स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है, और एक यहां पर फैक्ट का फंक्शन है, मैं कोई भी 2 डायमेंशनल शेप हूं, और यहां फैक्ट का फंक्शन नहीं बनाया सर्किल का, चलो बना देते हैं। ठीक है, ये बना दिया हमने। अब ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका, अगर हम सर्किल, सर्किल बोले दोबारा, स्क्वायर ने इनहेरिट किया किसको? इसको, इसको शेप को, राइट। स्क्वायर इज अ शेप, इनहेरिट हो जाएगा, हो गया। फिर एक और क्लास आई सर्किल, उसने भी किसको इनहेरिट किया? शेप को, क्योंकि सर्किल इज आल्सो अ शेप, और फंक्शंस जो है वो हमने ओवरराइड कर दिए। अब देखो यहां पर, अब मैं यहां पर पहले क्या कर रहा हूं, एक शेप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, शेप 1, क्या चाहिए इसको? नेम चाहिए। शेप का नाम क्या है? मैंने कहा शेप का नाम है रेक्टेंगल, ठीक है, और मैंने इसको रन कर लिया। अब मैंने बोला भी शेप तुम्हारे पास क्या क्या आ रहा है? एरिया, जवाब में क्या आएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पास किया हुआ है ना, शेप 1 डॉट फैक्ट आई एम अ 2 डायमेंशनल शेप। अब वापस आ जाओ, यहां पर हमने क्या बनाया था? शेप से स्क्वायर, स्क्वायर 1, स्क्वायर एरिया, राइट। स्क्वायर को क्या क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, क्या चाहिए? लेंथ। मैंने कहा भाई 10, 20, ये बन गई। स्क्वायर के पास क्या क्या आ रहा है? स्क्वायर डॉट एरिया,
एरिया का फॉर्मूला कॉल हो जाएगा 400 और स्क्वायर के पास क्या आ रहा है फैक्ट स्क्वायर्स हैव ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और कौन सा फंक्शन आ रहा है बस एक और फंक्शन है यहां पर स्ट्रिंग का फंक्शन है। ये स्ट्रिंग का फंक्शन किसके अंदर रखा हुआ है शेप के अंदर रखा हुआ है और शेप इनिशियलाइजर के थ्रू स्क्वायर भेज रहा है स्क्वायर है तो नेम के अंदर थोड़ा सा गौर करो क्या हो रहा है ठीक है सुपर को बोला कि तुम्हारे पास स्क्वायर आ रहा है नेम में डाल दो डाल दिया उसने। अब एक चीज देखो जब मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूं जैसे मैंने यहां पर क्लास बनाई ये नई बात है आपके लिए क्लास ABC और इसको पास करार दे दिया और मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट बना दो ABC। अब इसको अगर मैं A को प्रिंट कराऊं तो क्या जवाब आता है हाँ इधर आता है मेन ABC क्लास का ऑब्जेक्ट है ये किसका ऑब्जेक्ट है ये अच्छा। अब यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट सर्किल बना लेते स्क्वायर बना लेता सर्किल भी बना लेते हैं सर्किल क्लास ओहो क्या चाहिए इसको रेडियस सर्किल का रेडियस कितना है 12 सर्किल 1 डॉट एरिया और क्या हो जाएगा सर्किल 1 डॉट क्या था फैक्ट ठीक है ये सर्किल बन गया ये इसका एरिया आ गया और ये इसका फैक्ट आ गया। अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं प्रिंट सर्किल 1 क्या प्रिंट कर दो सर्किल 1 क्या है ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्क्वायर 1 क्या है प्रिंट शेप क्या है इन सब में क्या लिखा हुआ आ रहा है जब हमने यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया तो ये प्रिंट किया ऑब्जेक्ट को ये आ रहा है और जब यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया तो ये आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि हमने एक मेथड बनाया हुआ है अपनी क्लास के अंदर वो मेथड कौन सा होता है वो मेथड होता है स्ट्रिंग मेथड ये स्पेशल मेथड है जैसे इनिट का मेथड होता है। पहले मेरी बात सुन लें बाकी सवाल बाद में करिएगा। ये स्ट्रिंग मेथड बनाया हुआ है स्पेशल मेथड है अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर और इससे मैंने क्या बोला है कि तुम ये रिटर्न कर देना। कब रिटर्न कर देना जब कोई तुमसे ऑब्जेक्ट के बारे में सवाल करे ऑब्जेक्ट को जानना चाहे कि ऑब्जेक्ट क्या है तो तुम भाग के इसके पास आ जाना किसके पास आ जाना भाग के इसके पास आ जाना। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने की बात करेगा तो फौरन ये वाला फंक्शन कॉल होगा और इसके अंदर जो भी कुछ रिटर्न हो रहा होगा वो आ जाएगा। अब चूंकि ये पेरेंट क्लास के अंदर है तो हर क्लास के अंदर क्या हुआ है इनहेरिट हुआ है इसको ओवरराइड नहीं किया है और जब हमने कहा कि भाई आप प्रिंट करो सर्किल 1 तो सर्किल 1 को लेकर फौरन गया ये कहां पर स्ट्रिंग के अंदर सेल्फ डॉट नेम सर्किल 1 उसने क्या भेजा था सर्किल भेजा था यहां से लिख के नेम के अंदर सर्किल भेजा था तो सेल्फ डॉट नेम में क्या आ गया सर्किल। फिर हमने बोला स्क्वायर 1 तो स्क्वायर के अंदर यहां से क्या गया था इसके लिए नेम में स्क्वायर गया था उसने यहां से क्या रिटर्न कर दिया स्क्वायर। फिर हमने खाली शेप का ऑब्जेक्ट बनाया नेम पूछा था तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाते हुए खुद ही नाम डाल दिया था रेक्टेंगल
इसलिए उसने क्या दिखाया यहाँ पर, रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये जो स्पेशल फंक्शन है अंडरस्कोर स्ट्रिंग का, दिस डिफाइंस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रहेगी बात, क्योंकि जब मैं कोई ऑब्जेक्ट वैसे प्रिंट करता हूं, प्रिंट लिस्ट टाइप निकालो इसकी, क्या बताता है ये, क्लास लिस्ट। ठीक है, अब मैं यहां पर एक लिस्ट बना लेता हूं, लिस्ट। ठीक, और मैंने यहां पर क्या बोला भाई, इसको प्रिंट। अच्छा, ये क्या बन रहा है, ये लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि हर चीज हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं हेल्प, और यहां लिख रहा हूं लिस्ट, क्या बनी हुई है इसकी, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, क्लास बनी हुई है लिस्ट की। तो हम जो भी कुछ यहां क्रिएट कर रहे हैं, जो बिल्ट इन होती है ना, उनके लिए मुझे क्लास का नाम यूज करने की जरूरत नहीं होती। कर सकता हूं यूज, मैं यूं भी बना सकता हूं। देखो मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूं लिस्ट का, यूं भी बना सकता हूं लिस्ट, और इसको एक नंबर्स पास कर दूं। लिस्ट, अच्छा लिस्ट बन गई। ये वैसे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्लास का नाम और ये आर्गुमेंट भेज दिए उसके किसके पास, उसके इनिशियलाइजर के पास, उसके इनिशियलाइजर के पास बन गई। लेकिन चूंकि ये बिल्ट इन है, तो इसके लिए हमें ये करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसके स्क्वायर ब्रैकेट से ही पता चल जाता है कि मैं क्या बनाने वाला हूं, लिस्ट बनाने वाला हूं, इसलिए बाय डिफॉल्ट लिस्ट पे चला जाता है, बाय डिफॉल्ट लिस्ट पे चला जाता है। इसी तरह अब लिस्ट के सारे फंक्शन यहां लिखे हुए जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, लिस्ट का ये ऐड फंक्शन है, जब भी प्लस साइन से लिस्ट चलेगी तो ये ऐड कर देगा। कंटेन्स, इन की वैल्यू इस्तेमाल करता हूं, रिटर्न की इन सेल्फ, डिलीट आइटम करने के लिए, इक्वल लिस्ट चेक करने के लिए, ग्रेटर देन इक्वल, गेट एट्रीब्यूट, गेट आइटम, ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई, सारे फंक्शन यहां बने हुए। क्लास के अंदर जो हम डायरेक्ट यूज कर रहे होते हैं वो सारे यहां पर बने हुए। साइज ऑफ, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, ये उसकी क्लास में डिफाइंड है जब भी हम उसके ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल कर रहे होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, जिस तरह अभी हमने सर्किल का ऑब्जेक्ट बनाया, तो सर्किल 1 के हमारे डिफाइंड फंक्शन आ रहे हैं जो हमने बनाए हुए, कि ये क्लास भी हमने बनाई है, फंक्शन भी हमने बनाए, और ये क्लास भी किसी और ने बनाई है, और इसके फंक्शन भी किसी और ने बनाए, बस हमने क्या बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया। इसी तरह से अगर मैं कोई स्ट्रिंग बना लूं, ठीक है, तो स्ट्रिंग के पीछे भी पूरी क्या मौजूद है, सारे फंक्शन बिहेवियर मौजूद है। कहां रखे हुए ये, कहां रखे होंगे भाई, ये स्ट्रिंग क्लास में, सॉरी ये रखे हुए, मेथड्स के अंदर ये आ गए सारे, कंटेन, इक्वल, फॉर्मेट, दिस, लेंथ, मोड, साइज, स्ट्रिंग, कैपिटलाइज, केस, फोल्ड, सेंटर, काउंट, इनकोड, एंड्स विद, फाइंड, फॉर्मेट। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो स्पेशल हैं, जो अंडरस्कोर के साथ आ रहे हैं। ये अगर आपको पिछली क्लास में शायद मैंने जिक्र किया था, ये प्राइवेट मेथड है, जब मैं डॉट लगाता हूं तो डिस्प्ले नहीं होते, सिर्फ वो वाले डिस्प्ले होते हैं जो बगैर अंडरस्कोर के, याद आया। तो ये प्राइवेट हैं, ये खास कंडीशन में चलते हैं, ये सारे डायरेक्ट नजर आ रहे होते हैं मुझे। ठीक है, एक बार जो हमने ऑब्जेक्ट बना उनकी टाइप, हाँ बिल्कुल देख लो। अगर मैं यहां पे करता हूं टाइप ऑफ स्क्वायर 1, क्या कहता है, स्क्वायर, मैं इसको प्रिंट करा दूं तो फिर शायद अच्छा सा रिजल्ट दे दे। ठीक है,
हमने मेन बनाया नहीं है ना, बिल्ट इन मेन चला रहा है तो मेन के अंदर से स्क्वायर लेके आ रहा है वो। हमारा एक मेन फंक्शन होता है जो हमारे कोड को रन कर रहा होता है। जब हम पढ़ेंगे वेब डेवलपमेंट इसमें तो फिर वहां पर बनाएंगे। जी हाँ, डबल अंडरस्कोर से प्राइवेट एट्रीब्यूट बन जाएगा। नहीं, ये टाइप में आ रहा है, ये टाइप का फंक्शन उसकी टाइप बता रहा है। वो तो डायरेक्ट अगर प्रिंट स्क्वायर वन करूंगा तो उसकी वजह से स्क्वायर लिखा हुआ है। कहाँ पर? एबीसी आपने क्लास बनाई क्या सर? उसका जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसकी सर टाइप अगर चेक करेंगे। हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ए, मेन एबीसी, उसी का ऑब्जेक्ट होगा ना। ये कह रहा है किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। जब मैं लिस्ट को कह रहा हूं ना, इधर देखो ना, जब मैं कह रहा हूं टाइप ऑफ लिस्ट, इसको प्रिंट करो, तो ये मुझे कहता है ये किस क्लास का बिलोंग करता है, लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।